आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके 4.1 कक्षा 10 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं। पहला क्वेश्चन है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है, संगत है या असंगत है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सारणी के द्वारा समझाया गया था कि किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वो इस तरह की वो सारणी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको संगत और असंगत बताना है। अगर उनका हल अद्वितीय हल होगा तो इसका मतलब संगत होगा, कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब असंगत होगा उनका युग्म, और अगर उनका हल अनंत होगा तो भी संगत होगा। तो हमें इसके द्वारा ये पता करना है। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर कितने समीकरण दे रखे हैं, दो समीकरण। क्या क्या दे रखा है, 2x - 3y = 8। अब इस 8 को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा, हमें इसको 0 के बराबर रखना है। तो 2x - 3y 8 इधर किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह ये देखो समीकरण 4x - 6y = 9, ठीक है ना। अब ये 9 में इधर लेकर आऊँगा, 9 में इधर लेकर आऊँगा तो देखो 4x पहले ही है, -6y पहले ही है, 9 इधर आएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे बराबर 0। ये हो गया आपके A1, B1 और C1। ये हो गया A2, B2 और C2। आप इनके मान ज्ञात कर लीजिए। देखो A1 यानी x का जो गुणांक है वो 2, B1 यानी y का जो गुणांक है 3, और 3 भी किसका है, माइनस का, तो चिन्ह सहित लेना है माइनस का 3। और C1 कितना है, माइनस का 8 तो है, और ये भी माइनस का। इसी तरह अब A2 लेना आपको, A2 यानी दूसरा समीकरण का x का गुणांक 4। उसके बाद B2 लेना यानी y का गुणांक दूसरे समीकरण का कितना है 6, वो भी किसका है, माइनस का। उसके बाद C2 लेना है, इसका 9, और ये भी किसका है, माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, इनकी तुलना करनी है। कैसे करनी है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करनी है। तो सबसे पहले आपको A1/A2 का मान ज्ञात करना है। तो A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4। देखो A1 मतलब पहले समीकरण का, A2 यानी दूसरे समीकरण का। तो 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, यानी 1/2, ठीक है। इसी तरह अब आपको निकालना है, A का निकाल लिया, अब आपको B1/B2 की तुलना करनी है। B1 इसमें कितना है, माइनस का 3 है, इसमें कितना है, माइनस का 6 है। माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा, 3/6। अभी भी ये सरल हो रहा है, कैसे कि 3 का भाग 1 बार और 6 में 2 बार, यानी 1/2। अब आपको निकालना है C1/C2, यानी C1 का मान कितना है, माइनस का 8 है, और C2 का मान कितना है, माइनस का 9 है। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 8/9। कितना बचा यहाँ पे, 8/9 यहाँ पे मान बचा है। अब यहाँ पे देखो पहले तो ये ध्यान होना चाहिए A1, B1 और C1 क्या है। तो A1, B1, C1, 1 का मतलब है पहला समीकरण, यानी ये जो होता है इसका x का जो गुणांक होता है वो A1 होता है। B1 का मतलब जो y का गुणांक होता है वो B1 होता है, और C का मतलब यानी अगर इसको इधर लेके आ गए तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 8 हो गया। उसके बाद A2 जो दूसरा समीकरण है उसका x का गुणांक, B2 जो दूसरा समीकरण है उसका y का गुणांक, C2 जो अगला अचर पद है वो, ठीक है ना। फिर इनकी तुलना करनी है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखो A1/A2 और B1/B2 क्या बराबर है, देखो दोनों 1/2 1/2 आ रहे हैं ना। यहाँ पे ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये दो बराबर है। क्या B1/B2 और C1/C2 बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये कौन सा हो रहा है यहाँ पे कि पहले दो तो समान है और अगला जो तीसरा है वो समान नहीं है। तो यहाँ पे सारणी से आपको देखना है, सारणी आपको आनी जरूरी है। देखो ये दोनों समान है लेकिन अगला नहीं है, तो इसका मतलब क्या है,
कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो उसका युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। तो आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अब कैसा है ये, असंगत है, ये आपको पता करना। कोई हल नहीं है इसका मतलब असंगत है, कोई हल नहीं है इसका मतलब ये जो इसकी प्रकृति होगी वो समांतर, ऐसी समांतर रेखाओं में बढ़ेगी, तो इसका मतलब काटेगी नहीं एक दूसरे को, तो कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब असंगत है। दूसरा देखो आप यहाँ पर, सबसे पहले 3x माइनस वाई, 2 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर 0। इसमें देखिए 6x माइनस 2y, 4 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। अब आपको वही मान निकालने a1 का, b1 का और c1 का, इसी तरह a2 का, b2 का और c2 का, यानी ये तीनों मान पहले समीकरण के, ये तीनों मान दूसरे समीकरण के। a1 मतलब x का जो गुणांक है वो 3, b1 मतलब, अब देखो y का कोई गुणांक है ही नहीं तो इसका मतलब 1 है, और वो भी किसका है, माइनस का है, कोई भी गुणांक नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 है, वो भी किसका है, यहाँ पे माइनस का। c1 यानी ये कितना है, अचर, माइनस का 2। अब दूसरे समीकरण में a1 का मान मतलब a2 का मान हो गया 6 हो गया, b2 का मान क्या हो गया, देखो ये माइनस का 2 हो गया, और c2 का मान कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब आपको तुलना करनी है, क्या करनी है, a1 बटा a2 करना है। a1 कितना है 3 और a2 कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटा 2। अब आपको b1 बटा b2 करना है। b1 कितना है -1 और b2 कितना है -2, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 1 बटा 2। अब आपको c1 बटा c2 करना है। c1 कितना है -2 और c2 कितना है -4, माइनस से माइनस कट गया, पीछे कितना बचा 2 बटा 4, फिर भी सरल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं यहाँ पे, बराबर, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इनकी जो हल होता है वो कैसा होता है, इनका हल कैसा होता है, अनंत हल होता है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो आपको सारणी अगर याद है तो आप इसको कर सकते हैं। देखो इस सारणी में देखो ये तीनों बराबर हैं तो इसका जो हल है वो कैसा होगा, अनंत होगा, और इनका युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो कि दिए गए समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। ठीक है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, जो ये समीकरण दे रखे उनका युग्म कैसा होगा, संगत होगा ना, क्योंकि ये संपाती रेखा है। ठीक है, संगत है। इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप यहां पर, 2x माइनस 2y, 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे बराबर 0। इसी तरह 4x माइनस 4y, 5 इधर आ जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। अब आपको वही मान निकालने a1 का, b1 का और c1 का, फिर a2 का मान निकालना है, b2 का निकालना है और c2 का निकालना है। a1 b1 c1 पहले समीकरण से, a2 b2 c2 दूसरे समीकरण से। a1 पहला समीकरण x किसके साथ गुणा हो रहा है, 2 के साथ। b1 y किसके साथ गुणा हो रहा है, 2, वो भी किसके, माइनस के 2 से। चिन्ह सहित लेना है। c1 यानी यहाँ पे अचर कितना है, माइनस का 2 है। उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरे समीकरण में x का 4 है, b2
y 4 है वो भी माइनस का, और C2 कितना है माइनस का 5। अब आपको क्या करनी है, इनकी तुलना करनी है। कैसे कि A1 बटा A2, यानी A1 तो है 2 और A2 है 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2। इसी तरह B1 बटा B2 ये भी आपको निकालना। B1 है माइनस का 2, B2 है माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। अब इसी तरह आपको C1 बटा C2 निकालना। ठीक है, C1 कितना है माइनस का 2 और C2 कितना है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये दोनों सरल नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, सरल नहीं हो रहे हैं। सरल नहीं हो रहे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 बटा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे A1 बटा A2 ये दोनों तो बराबर हैं, यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा जो C1 बटा C2 है ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो अब यहाँ पे आपको सारणी देखना है। यहाँ पे देखो कि पहला और दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई हल नहीं है। तो इसका जो युग्म है वो कैसा होगा, असंगत होगा। अगर आपको सारणी है याद तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो आपको लिखना है दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है ये, असंगत है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सरल करना है। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वो ही करना। सबसे पहले 4 बटा 3 x प्लस 2y और ये 8 इधर आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर 0। इसी तरह इसमें देखिए 2x प्लस 3y 12 इधर आएंगे तो माइनस के 12 बराबर 0 हो जाएंगे। अब आपको वही A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान निकालना है और A2, B2 और C2 का निकालना है। A1, B1 और C1, फिर A2, B2 और C2। A1 यानी पहले समीकरण का x का गुणांक 4 बटा 3, B1 यानी y का गुणांक 2 है वो भी प्लस का है, C1 यानी ये कितना है माइनस का 8, चिन्ह सहित लेना है। A2, B2, C2 यानी दूसरा समीकरण x का गुणांक 2, B2 यानी y का गुणांक वो भी प्लस का 3 और C2 यानी 12 है वो भी माइनस के। अब आपको क्या करनी है, इसकी तुलना करनी है। कैसे, A1 बटा A2 करना है। A1 कितना है 4 बटा 3। अब A1 और बटा A2 का मतलब क्या है, हम A1 में किसका भाग दे रहे हैं, A1 में ये A1 है, इसके अंदर हम किसका भाग दे रहे हैं, A2 यानी 2 का भाग दे रहे हैं। इसका हर हमने 1 मान लिया। ठीक है ना, अगर आपको अभी समझ में नहीं आता देखो कैसे, हम A1 में क्या कर रहे हैं, A2 का भाग दे रहे हैं। तो A1 ये हो गया, उसके अंदर भाग दे रहे हैं किसका, A2 यानी 2, तो 2 बटा 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसको 4 बटा 3, भाग इसके अंदर चेंज होता है, गुणा के अंदर 1 ऊपर 2 नीचे, 2 से कट गई ये 2 बार 2 बटा 3, 2 बटा 3 आता। देखो अगर इसमें यहाँ पे इस तरह लिखता मैं A1 बटा A2, कैसे, A1 कितना है 4 बटा 3 और बटा A2 कितना है 2। ठीक है ना, तो वही सेम होता है कि 4 बटा 3 और ये 2 है वो नीचे रहता है यहाँ पे। ठीक है ना, सेम यही है। तो ये आपको समझ में नहीं आता तो ये हमने कर दिया। फिर B1 बटा B2, B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3। देखो 2 बटा 3 ये सरल नहीं हो रहा है। फिर C1 बटा C2, C1 कितना है माइनस का 8 और C2 कितना है माइनस का 12, एक माइनस से माइनस कट गया, फिर इसको 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो कितना आ गया यहाँ पे 2 बटा 3। देखो तीनों मान यहाँ पे बराबर हैं, इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इनका जो हल है वो कैसा होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
तो आपको क्या लिखना है, दिए गए समीकरण का अनंत हल है अतः रैखिक समीकरण युग्म। अब अनंत हल है तो इसका मतलब इसका जो युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें